Hello friends, my name is नीरज कुशवाहा and I welcome you to my YouTube channel नीरज कुशवाहा क्लासेस। तो एनकेसी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज क्लास 10th में मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में इसे त्रिकोणमिति बोला जाता है। अच्छा, ये जो लेक्चर होने वाला है ये दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल होने वाला है। तो ठीक है, तो त्रिकोणमिति हमारा चैप्टर का नाम है, ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। 10th क्लास में केवल हमारे पास एक चैप्टर, ये 8 चैप्टर हो जाता है, फिर इसकी एप्लीकेशन आ जाती है 9 चैप्टर में। तो 2 चैप्टर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड हैं। लेकिन जब आप आगे मैथ पढ़ते हैं 11th क्लास में और 12th क्लास में, और आगे की हायर स्टडीज़ में भी जब आप मैथ पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में या बीटेक वगैरह में, तो आपको इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे यूज़ मिलता है। इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो 12th क्लास की मैथ है उसमें मोर देन 50% जो सिलेबस है मैथ का वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आता है वो 11th क्लास की मैथ और 12th क्लास की मैथ इजीली कवर कर पाएगा। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। आपको अगर कुछ नहीं आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डिटेल में मैं समझाऊंगा इसमें बिल्कुल बारीकी से। तो ट्रिग्नोमेट्री का आज हम ऑपरेशन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अभी हाल ही में आप सभी लोगों की डिमांड पे ये जो है चैनल बनाया गया है आपके लिए ही। तो आप चाहते हैं कि चैनल पे ऐसे ही मैं पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताया करो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर कोई डाउट होते हैं तब भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। तो चलो बच्चों, जल्दी से आप जो है कॉपी पेन उठा लो और मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लेना, ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैं बता ही चुका हूँ त्रिकोणमिति बोलते हैं, तो त्रिकोणमिति हेडिंग डाल सकते हो या ट्रिग्नोमेट्री लिख लो। हमें जो है कॉन्सेप्ट सीखना है, तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं रहने वाला, लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या चीज़ है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से बना है। जैसे इंडियन लैंग्वेज हो गई, ऐसे ही ग्रीक एक कंट्री है तो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से बना है। और ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्री। किन किन से? ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्री, इन 3 वर्ड से ये मिलके बना है। ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है ये। ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्री। ट्राई मतलब होता है 3 और गोनो मतलब होता है एंगल। एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोण। 10th क्लास में हो तो आप सभी को इतना तो पता ही होगा। मैट्री मतलब होता है मेजर या मेजरमेंट बोल दो, आप मेजर बोल दो या मेजरमेंट बोल दो, हिंदी में क्या बोलते हैं? माप बोलते हैं। तो इसका जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकल रहा है वो क्या है? ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्री मतलब 3 कोणों का माप। ठीक है, तीनों कोणों के माप को ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, इट इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन। हम यहाँ पे डेफिनेशन करने वाले भी नहीं है, थ्योरी करने वाले भी नहीं है। मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ये कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो है एक ग्रीक लैंग्वेज की वर्ड से लिया गया है। ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्री, 3 वर्ड को मिला दिया, उससे ये ट्रिग्नोमेट्री बना था। ठीक है, हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति अब भी लिख के देखोगे तो उससे भी यही मीनिंग निकल रहा है, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रि मतलब वही 3 हो गया, फिर कोण, और मिति मतलब माप होता है। मिति मतलब क्या होता है? माप। तो तीनों कोणों का माप, हिंदी में भी वही सेम मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, जो इंग्लिश में निकला था। तो तीनों कोणों के माप को ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। ऐसा ये डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकल रहा है इसका। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री होते क्या है? अब मैथ में बहुत सारी ब्रांचेज होती है, मैथ की, मैथ में बहुत सारी चैप्टर्स हम पढ़ते रहते हैं। उसी तरीके से मैथ्स की एक ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? मैथ्स की ही एक ब्रांच होती है। जैसे पेड़ की शाखाएं होती है ना बहुत सारी, इसी तरीके से मैथ्स की भी बहुत सारी शाखाएं हैं। जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ते हो आप, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ये सब क्या है? मैथ्स की ही ब्रांचेज होती हैं। जितनी भी ब्रांचेज की खोज होती जाती है वो मैथ्स में ऐड करते जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक मैथ्स की ब्रांच है। ठीक है, तो इस
जो रियल मीनिंग है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, एक मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है, मैथमेटिक्स की ही शाखा होती है, मैथ की एक शाखा होती है, जिसके अंदर में हम क्या करते हैं, जो ट्राइंगल होता है और उसके जो एंगल होते हैं, उसकी जो साइड होती है ट्राइंगल में, जैसे कि एक ट्राइंगल हम बना लें अगर, 10th क्लास में तो हम केवल राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा भी किसी भी दूसरे ट्राइंगल में आप इसकी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसमें एंगल्स होते हैं और हमारे पास साइड होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, एंगल्स और साइड्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं, जो भी रेशो बनता है, जो भी अनुपात बनता है, उनको हम ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करते हैं। और डेप्थ में इसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है, 10th क्लास में सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए, बाकी हम जो क्वेश्चन करेंगे वो आपको अच्छे से आने चाहिए। तो उनका मैं गारंटी लेता हूँ आपको बिल्कुल डिटेल में वो सिखा दूंगा, आज बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। तो ये तो था हमारा वर्ड टू वर्ड मीनिंग और कुछ बेसिक अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। अब हम स्विच करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक मेथड्स पे और टर्म्स पे। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, ए बी सी, ठीक है, समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको हिंदी में। एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है। बाकी के जो बच गए आप सभी को पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो जब एक 90 हो गया तो बाकी के दोनों 90 ही बचेंगे, दोनों का टोटल 90 बचेगा। अब ये कितने कितने भी, ये 30 हो गए तो ये 60 हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, 45 है अगर तो ये भी 45 हो जाएगा, दोनों का टोटल 90 होगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और 90 के जो सामने वाली साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। ये क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा होती है। इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लेना या साथ साथ में नोट करते रहना, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा होती है और इसको हिंदी में कर्ण नाम से जाना जाता है, कर्ण बोलते हैं सबसे बड़ी भुजा को। त्रिभुज में जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा को कर्ण नाम से बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। और ये होता है बेस, जिसपे ये टिकी रहती है, इसको बोलते हैं हम आधार, इसको क्या बोलते हैं, आधार। और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, उधर स्पेस नहीं है मैं इधर लिख दे रहा हूं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब, ठीक है। ये जो हाइट होती है ना इसको हम बोलते हैं लंब, ठीक है। तो ये तो था हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में जो ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन यूज होती है वो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसमें एक पाइथागोरस पर में आपको ध्यान रखनी है, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं जिसको, पाइथागोरस पर में, ये बहुत ही ज्यादा यूज होगी पाइथागोरस थ्योरम। ये इसके अकॉर्डिंग क्या आता है, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, उसने बोला था किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब कर्ण होता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, K4 कर्ण माना जाएगा यहाँ पे, और जो लंब होगा उसके लिए मैं L वर्ड यूज कर लूंगा, और जो आधार होगा उसके लिए हम A वर्ड यूज करेंगे, उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम A वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है उसका वर्ग, उसका स्क्वायर कर दे, अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो वो अकेला इन दोनों जो बची हुई साइड हैं उनके बराबर होगा, उनके स्क्वायर के बराबर होगा। तो अकेला ये इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, जो दोनों साइड बच गई उनके स्क्वायर के इक्वल होगा ये अकेला, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये मेथड आपको ध्यान में रखना है, बिना इसके आप जो है क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। बहुत ही इजी मेथड है। आप मान लो हाइपोटेनस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, तो बेस निकालना पड़ेगा। अगर परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है तो हाइपोटेनस, दो चीज दे रखी होंगी आपको, तीसरी चीज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो बहुत ही ईजी रहता है। तो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशोज, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं इसको, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, उसके लिए आपको मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे हम। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है अभी बताया था, ऐसी ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है, उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल होता है, समकोण जो कोण होता है 90 डिग्री का जो कोण होता है, उसके सामने वाला क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है, हाइपोटेनस बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते थे, कर्ण बोलते हैं। और ये होता है आपका परपेंडिकुलर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लंब बोलते हैं। और ये होता है आपका बेस, हिंदी में बोलते हैं इसको आधार। ठीक है, तो आप जो भी मीडियम के उसी हिसाब से आप इसका नामकरण कर लें। अब हम बात करते हैं कि टी रेशो क्या होता है। टी रेशो बोलते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये अनुपात आप सभी को पता होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 5:3, 5:3, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/3, ठीक है, 5/3। तो अनुपात का मतलब कुछ नहीं होता, ये बाई लगा के आप फ्रैक्शन में लिख दो तो ये अनुपात होता है। इसी टाइप से आप जो है रेशो निकालेंगे, इन ये जो तीन साइड दे रखी है इनका जो है आपस में रेशो निकाल लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं आपको, जैसे कि हम ले लेते हैं, ये परपेंडिकुलर वाली साइड ले ली हमने, P मतलब लंब ले लिया, और आधार वाली साइड ले ली, P/B। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, लंब बटे में ले लिया हमने आधार। तो ये जो रेशो निकला है, इसका अगर कुछ नाम दे दिए हमने तो इसी को क्या बोला जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो इसका नाम दे रखा है मैथमेटिशियन ने P/B का tan थीटा, tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा, अब यहाँ पे ये थीटा क्या है, थीटा मतलब होता है यहाँ पे एंगल, थीटा मतलब होता है यहाँ पे एंगल। तो एंगल कौन सा, ये 90 वाला एंगल नहीं, 90 वाला एंगल नहीं, ये जो दो बच गए एंगल, इन्हीं को हम थीटा बोलते हैं। अब वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन में बता के रखेगा कि ABC अगर ट्राइंगल है तो उसमें A एंगल लेना है आपको या C एंगल लेना है, और B भी लेना होगा तो B इधर आ जाएगा, और फिर यहाँ पे C पे 90 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो पूरा मैं पिक्चर क्लियर कर दूंगा। तो थीटा अभी के लिए जान के रखो, थीटा मतलब होता है एंगल, एंगल मतलब होता है कोण, तो थीटा का मतलब कोण होता है यहाँ। ठीक है, एक सिंबल दे दिया कोण के लिए, एक मैथमेटिक्स में साइन यूज कर लेते हैं, जैसे पाई का मतलब 22/7 होता है ना, ऐसे एंगल को क्या उसे सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया है, यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये जो थीटा है ये न्यून कोण है यहाँ पे। ठीक है, न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, या तो ये वाला एंगल होगा या ये वाला एंगल होगा, 90 वाले की बात नहीं करेगा यहाँ पे ये। ठीक है, तो P/B जो अनुपात बना हमारा, जो रेशो बना, उसको क्या नाम दे दिया, tan थीटा। इसी टाइप से अदर साइड का भी हम रेशो लेते हैं तो किसी न किसी का वो नाम ऐसे तरीके से कुछ ना कुछ नाम दे रखे हैं, और उन सभी नामों को हमें याद करना है। जैसे कि अगर हम कर दें P का किसके साथ, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ कर दें, P का हाइपोटेनस के साथ करें, मतलब लंब बटे कर्ण कर दें, तो इसका नाम हमें दिया गया है साइन थीटा। ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसी तरीके से हमें 6 रेशो टोटल के लर्न करने हैं। 6 रेशो मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं, उसकी हेल्प से आप जो है इजीली इनको लर्न कर लेना। ज्यादातर सभी टीचर्स आपको स्कूल में ये ट्रिक बता देते होंगे, लेकिन मैं जितनी भी ट्रिक्स हैं वो सब आपको बता दूंगा। आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इससे भी अच्छी ट्रिक अगर आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो ये सभी आपको जो है ऐसे लर्न करोगे तो बहुत ही डिफिकल्ट पड़ेंगे, लेकिन ट्रिक की हेल्प से कर लोगे तो बहुत ही ईजी रहेगा। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जो है ऐसे ही मुंह जुबानी लर्न कर लें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ट्रिक जो होती है वो आपका टाइम कंज्यूम करेगी बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर के लिए तो आपको याद रहेगा, लेकिन सीखने में भी बहुत ही ईजी है, इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन आप जो है उसको बार बार लिखोगे, फिर उसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो इससे अच्छा है आप मुंह जुबानी याद कर लो। टेबल जैसे होती हैं, टेबल आपने 2 से लेके 20 तक या 15 तक जितनी भी याद करी है, याद कर लिए तो आपको ट्रिक की हेल्प से बनाने की जरूरत थोड़ी नहीं है, वो तुरंत आ जाएगा आपकी जुबान पे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रिक से मत करना इसको, आप जो है वैसे ही कर लेना। लेकिन ट्रिक जो है बहुत ही हेल्पफुल रहती है, अगर आप इनकेस भूल भी जाओ तो उसे याद कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ट्रिक बता देता हूँ कि देखो 2-3 ट्रिक हैं, मैं सारी एक एक करके डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहली ट्रिक है हमारी, पापा बीड़ी पी लूं। तो पापा बोलते हैं हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, पी लो पी लो। तो ये केवल ट्रिक है, कभी आप सोच रहे हो कि हाँ बीड़ी पीने के लिए बोल रहे हैं पापा, बीड़ी पीने के लिए नहीं बोलेंगे बेटा, चांटा मारेंगे चांटा पूरा। ठीक है, तो
पापा बीड़ी पी लूं, ये इंग्लिश वालों के लिए ट्रिक है, ठीक है, पापा बीड़ी पी लूं, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, ये ट्रिक है आपकी। तो आपको इसको कैसे याद रखना है इन रेशियोज को, वो मैं अभी आपको डिस्कस करा देता हूं। इस टाइप से आपको ये कुछ लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो P बाई एच, ये आपको बाई का सिंबल मिल जाएगा। P बाई एच जो होता है हमारा, मतलब लंब बटे कर्ण जो होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलेंगे? साइन थीटा। अगर इसका अपोजिट कर दें, एच बाई पी अपोजिट कर दे तो बनेगा आपका कोसेक थीटा। तो आपको ध्यान रखना है साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, बी बाई एच मतलब आधार बटे कर्ण, ये बनता है आपका कोस थीटा। क्या बनता है? कोस थीटा, COS है ये, कोस थीटा। थीटा मैंने बता दिया यहाँ पे एंगल है। और इसका अपोजिट करें, एच बाई बी कर दें अगर हम, मतलब कर्ण बटे आधार कर दें, तो ये बनेगा आपका सेक थीटा, सेक थीटा। अब P बाई बी की बात करें तो अभी बताया था मैंने आपको टेन थीटा बनता है ये। अगर B बाई पी इसका रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो ये बनेगा आपका कोट थीटा। तो ये हैं आपके टोटल 6 रेशोज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये 6 रेशो होते हैं, इससे ज्यादा रेशो नहीं होते हैं। इन 6 की हेल्प से हम पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये नहीं आते आपको तो आपको कुछ भी नहीं आएगा इस चैप्टर में। ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, चाहे आप ट्रिक की हेल्प से लर्न करो, चाहे आप वैसे लर्न कर लो, तो ये आपकी मर्जी है। मैं आपको ये ट्रिक बता दे रहा हूं। पहली ट्रिक है ये हमारी, पापा बीड़ी पी लूं। अब लिख लेना, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, लिख के नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे। पापा बीड़ी पी लूं, हाँ हाँ बेटा। ये तो है पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक इसमें ऐसे ही बोल सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। और तो तीसरी ट्रिक है हमारे पास, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो भी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहली ट्रिक थी हमारे पास, पापा बीड़ी पी लूं, हाँ हाँ बेटा। दूसरी क्या थी? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। और तीसरी क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो तीनों में से जो भी आपको अच्छी लगती है उसकी हेल्प से आप इनको इजीली लर्न कर लेना। इनके बिना एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। अभी मैं डिस्कस करता हूं आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए ट्रिक। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए डिस्कस कर लेते हैं अब हम। इंग्लिश में तो बहुत ही मजेदार थी, उतनी ही मजेदार हिंदी में भी हैं। टी रेशोज आप हेडिंग डाल लो, त्रिकोणमितीय अनुपात, और ये ट्रिक है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो ये है आपका लंगूर आया लंगूर, लंगूर आया लंगूर कब कहाँ आया, लंगूर आया लंगूर कब कहाँ आया। बिल्कुल उसी टाइप से आपको ये लर्न करना है, इसी टाइप से आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लंगूर आया लंगूर कब कहाँ आया, ये तो है आपकी पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक है आपका, लंबा आदमी लंबा काम करके आया, लंबा आदमी लंबा काम करके आया, या लाल कक्का आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो। तो 3 ट्रिक इसमें भी हैं, आपको जौन सी अच्छी लगे वो ट्रिक का आप यूज करके आपको ये इजीली लर्न हो जाएंगे। तो लंबा आदमी लंबा काम करके आया, या लंगूर आया लंगूर कब कहाँ आया। अब हम इसको लिख लेते हैं रेशियोज को। तो लंब बटे कर्ण, जैसा कि उसमें करा था, ये होता है साइन थीटा, और ये आधार बटे कर्ण, ये होता है कोस थीटा। ये लंब बटे आधार, ये होता है आपका टेन थीटा। तो इसका अपोजिट था कोट थीटा, और कोस का अपोजिट था सेक थीटा, और साइन का अपोजिट था कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये थी हिंदी मीडियम वालों के लिए ट्रिक। अगर आपको भी इससे अच्छी ट्रिक आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। अब हम सीधा स्विच करते हैं क्वेश्चंस पे, आपका इंतजार करते हैं खत्म। तो चलो अब हम करते हैं सीधा एक्सरसाइज की ओर स्विच करते हैं, और एक्सरसाइज 8.1 हेडिंग डाल लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बुक लेके बैठना। यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने आपको ये दिखा दिया है पिक कि कौन सी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। 8.1 हम कर रहे हैं, और 8.1 में पहले क्वेश्चन में बोला है ट्राइंगल ABC है, तो साथ साथ में हम बना लेते हैं। जैसा जैसा वो बोलता जा रहा है वैसा वैसा बनाते जाना है आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो बोला है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें क्या है, राइट एंगल है बी पे। तो बी पे राइट एंगल है, बुक लेके बैठना। ये जो है मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए यहाँ पे लगा रखा है, NCERT से हम सॉल्व करें क्वेश्चंस, ठीक है। तो राइट एंगल बी पे है, मतलब 90 डिग्री का जो कोण है वो बी पे है, ठीक है।
और फिर बोला है ए बी 24 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ए बी 24 सेंटीमीटर लिख लो आप। और बी सी 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो बी सी को 7 सेंटीमीटर लिख लेना। और फिर बोला है डिटरमाइन द फॉलोइंग, तो फर्स्ट केस में क्या बोला है कि साइन ए निकालना है आपको और कॉस ए निकालना है आपको। सेकंड केस में बोला है साइन सी, तो ये एंगल चेंज कर दिया है, इसका फंडा मैं अभी आपको 1 मिनट में क्लियर कर दूंगा, साइन सी और कॉस सी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन में जो भी ट्रायंगल दे रखा है उसको नोट डाउन करो। हमेशा 2 साइड देगा या 2 से कम भी दे सकता है, 1 साइड भी दे देता है कभी कभार, उसके लिए कुछ रिलेशन देते हैं, 2 तो देगा ही देगा आपको, ठीक है। तो 2 साइड की हेल्प से आप तीसरी साइड इजीली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बताई थी मैंने क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण जो होता है उसका वर्ग अन्य जो टू साइड्स रह गई हैं, अदर 2 साइड्स जो रह गए उसके स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हिंदी में ऐसे बोलते हैं इसको। तो कर्ण हमें दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, AC लिख दो इसकी जगह। फिर अगर जो चीज नहीं दे रखी है उसकी जगह एज इट इज उसका नोट डाउन कर देना साइड का नाम। तो AC है तो AC लिख दिया हमने। अब लंब परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर अभी तो आप किसी को भी मान लो, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, लेकिन जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर डिसाइड होगा इस थीटा के बेसिस पे। A है तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर C है तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन अभी A प्लस बी करो या B प्लस A करो, फर्क कुछ नहीं पड़ना, अभी तो कुछ भी ले लो, चाहे लंब इसको ले लो चाहे इसको ले लो, परपेंडिकुलर इसे ले लो चाहे इसे ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ना। तो मैं अभी ले ले रहा हूँ 24 को लंब मान लेते हैं, हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और आधार क्या है हमारे पास 7, तो 7 मान लिया हमने आधार। तो 24 का स्क्वायर होता है 576। स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, इस चैप्टर को करने के लिए कम से कम 25 तक स्क्वायर आपको आने ही चाहिए, ठीक है। 25 तक स्क्वायर आपको लर्न होने ही चाहिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब इन दोनों का टोटल करते हैं तो ये हो गया आपका 625, 576 और 49 कितने हो गए 625 हो गए। लेकिन हमें AC चाहिए, AC ना कि AC का स्क्वायर चाहिए। तो AC का स्क्वायर जो है इसको रिमूव करना है, तो स्क्वायर जो है स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके क्या बन जाएगा अंडर बन जाएगा। तो कितना टोटल आया था 625, तो 625 का रूट बन गया 625 का स्क्वायर। मैंने बोला आपको 25 तक याद रखने हैं, ठीक है, वहां पे कैलकुलेट करने मत बैठना, 25 तक बहुत ही ईजी होता है। तो ये हमारा 625 का स्क्वायर कितना निकला 25 निकल गया, तो यहाँ लिख देंगे हम 625 का हमारा निकला है 25। तो ये साइड आ गई 25 सेंटीमीटर हमारी साइड आ गई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो ट्रायंगल बनाई है उसमें जो मिसिंग साइड है उसको फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम जो रेशो जो पूछ रखे हैं उनको इजीली सॉल्व आउट कर पाएंगे। तीनों आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जो है इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो साथ साथ में। कॉपी पेन लेके बैठो और इसको नोट डाउन करते रहो, बुक भी ले लो, ये आपको दिख भी नहीं रहा होगा, छोटा छोटा पिक ले रखा है, सिर्फ रेफरेंस के लिए ले रखी है मैंने, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में मेन काम जो है 10th क्लास का आपका यहीं पे शुरू हुआ है। इससे पहले जो अभी हमने कैलकुलेट करी साइड, थर्ड साइड, वो तो सब 8th में भी सीख चुके थे। अब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मेन, यहाँ से क्वेश्चन अब शुरू होते हैं। क्या बोला है, साइन ए निकालना है आपको। तो साइन ए मैंने बताया था आपको ट्रिक की हेल्प से कि लंब बटे कर्ण जो होता है साइन थीटा होता है, थीटा मतलब एंगल होता है, एंगल वहां पे आपको बता के रखेगा कि ए एंगल है, बी एंगल है या सी एंगल है, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, P/H बोलते हैं साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा क्या होता है P/H, हिंदी में क्या बोलते हैं लंब बटे कर्ण। ट्रिक मैंने आपको बता दी है, उनकी हेल्प से आप जो है इनको कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे मुंह जुबान याद कर लोगे तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे मरते दम तक, ठीक है। तो साइन ए क्या होता है P/H लंब बटे कर्ण। अब मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने वहां पे तो ले लिया था लंब इसको, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं ले सकते लंब। लंब कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, वो कौन डिसाइड करता है, ये एंगल डिसाइड करता है। यहाँ पे जो थीटा होता है उसी के बेसिस पे हम एंगल को डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे ए है, जो थीटा बोलेगा वहां पे, अगर सी बोलेगा तो सी के सामने वाला लंब हो जाएगा, अगर ए बोला है तो ए के सामने वाला आपका लंब हो गया। तो परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जौन सी यहाँ पे थीटा ले रखा है, जो थीटा ले रखा है उसी के सामने वाली साइड को देखना है। तो सामने वाली साइड क्या है यहाँ पे, ये, तो यही आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर है फर्स्ट केस में, ठीक है। अगर सेकंड केस की बात करें यहाँ पे सी है, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, फिर बेस ये हो जाएगा। लेकिन हम अभी हम कर रहे हैं फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में क्या है, साइन ए बोल रखा है तो ए के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो गया, बेस ये हो गया। बेस इसको मत कर देना, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस नेवर चेंजेस, कभी भी चेंज नहीं होगा, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो आधार और लंब आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं,
इट डिपेंड्स ऑन थीटा, ये थीटा पे डिपेंड करता है। थीटा जो दे रखा होगा उसी के सामने वाला लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसकी दूसरी साइड जो बची गई वो आधार हो जाएगी आपकी, वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो अभी हम देख रहे हैं साइन ए क्या होगा, पी बाई एच लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है, देखो ए के सामने वाला लंब हो गया, मतलब परपेंडिकुलर ये है 7, तो 7 लिख दिया। और कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण दे रखा हमारे पास 25, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा 25। इतना सिंपल सा क्वेश्चन होता है, सिर्फ आपको कुछ मेथड्स ध्यान में रखने हैं, वो मेथड की हेल्प से, इन रेशोज की हेल्प से आप जो है इनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये रेशो ध्यान में रखना है कि साइन ए क्या होता है, टेन ए क्या होता है, कॉस ए क्या होता है, ये सब ध्यान रखना है आपको। और ये एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है यहाँ पे, ये एंगल, एंगल कैसे आइडेंटिफाई करना है, जो लंब होता है और आधार होता है ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, इसका ध्यान जरूर रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके। ठीक है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये एंगल वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने आपको बता ही दिया है, एंगल जो होगा उसी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर एंगल सी है तो सी के सामने वाला हो जाएगा, जबकि सेकंड केस में हम करेंगे भी। अभी हम फर्स्ट केस में साइन ए हमने निकाल लिया, अब हम निकालते कॉस ए। तो कॉस ए निकालते हैं हम। तो कॉस ए, कॉस मैंने बताया था आपको आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इंग्लिश में बताया था आपको बी बाई एच, बी बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा। बताया था आपको ट्रिक, पापा बीड़ी पीलू हाँ हाँ बेटा, इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अदरवाइज मैं तो बोलूंगा आप लर्न ही कर लो, बार बार ट्रिक लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन आपका मन बहलाने के लिए टीचर्स जो हैं आपको जो है ये ट्रिक बता देते हैं, इंटरेस्ट दिलाने के लिए। ठीक है, तो कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इंग्लिश में लिख देते पहले एच बाई, सॉरी बी बाई एच होता है। एक मिनट में इसको इरेज ही करके लिख देता हूं। कॉस होता है आपका बी बाई एच, हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बटे कर्ण बोलते हैं। तो देखते हैं हम, ए के सामने वाला क्या होगा, लंब, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें आधार चाहिए। तो आधार क्या हो गया, ये है 24, बेस चाहिए हमें। तो बेस क्या है हमारे पास 24, कर्ण तो हमें पता ही कितना 25, तो कर्ण हमने 25 यहाँ पे लिख दिया है। तो ये था आपका साइन ए और कॉस ए। अब हम करते हैं सेकंड साइन सी और कॉस सी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसको कर देते हैं इरेज और हेडिंग बना लेते हैं, इसी को सेकंड हेडिंग बना लेते हैं। सेकंड में देखो क्या बोला है, साइन सी और कॉस सी बोला है। तो साइन सी और कॉस सी निकालना बहुत ईजी है। साइन तो वही रहेगा, पी बाई एच एल बाई के लंब बटे कर्ण। साइन का रेशियो जो होता है वो मेथड तो वही रहते हैं, लेकिन चेंज क्या होता है, सिर्फ थीटा चेंज होता है। अब थीटा क्या हो गया, एक मिनट इसको भी मैं थोड़ा खिचड़ी को ठीक कर लूं। अब थीटा हमारा चेंज हो गया, अब थीटा क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो सी के सामने वाला लंब होगा आपकी बार। ठीक है, जो एंगल होगा उसी के सामने वाला लंब होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर अब की बार ये बन गया हमारे पास, लंब ये बन गया, तो आधार ये बन जाएगा। कर्ण हमेशा सेम रहता है, कर्ण चेंज नहीं होता। तो हमारे पास आधार ये आ गया, बेस ये आ गया, 7 हमारा बेस हो गया, और जो 24 है हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो गया है। तो साइन सी क्या होता है, पी बाई एच लंब बटे कर्ण। तो लंब देखो क्या हो गया हमारे पास, लंब है 24, तो 24 लिख दिया, और कर्ण क्या है हमारे पास 25। ठीक है, सिर्फ एंगल की हेल्प से आपको लंब और आधार में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, और क्वेश्चन जो है आप इजीली निकाल पाएंगे। तो कॉस सी क्या होता है, बी बाई एच मतलब आधार बटे कर्ण। तो देखो आधार कितना है, आधार है हमारे पास 7 है, हमारे पास आधार मतलब बेस जो है 7 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था। इसी की हेल्प से आप जो है और भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मान लो टेन पूछा होता, टेन है, तो टेन हमें पता है क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पी बाई बी। कुछ भी निकालने के लिए बोले आप इजीली निकाल सकते हैं। तो पी बाई बी मतलब लंब बटे आधार। अब ए है तो ए के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, हमें लंब चाहिए था तो लंब लिख देते 7, और बाकी जो है वो आधार हो गया, तो बटे में 24 हम लिख देंगे। तो ये हमारा क्या है, इस टाइप से हम कोई भी रेशियो जो पूछा है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस की जो अप्रोच है वो इजीली समझ में आ गई होगी। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं, बोला है इन फिगर 8.13, मतलब 8.13 जो आपको फिगर दे रखी है, ये ट्राइंगल बना के दे रखा है पहले से ही। इसमें आपको tan p माइनस कोट r फाइंड आउट करके देना है। तो सबसे पहले ये जो फिगर दे रखी है इसको बना लेते हैं हम। एक ट्राइंगल दे रखी है हमें, ट्राइंगल में हमें दे रखा है पी क्यू आर,
पी क्यू आर। ट्रायंगल का नाम कुछ भी दे सकता है, ए बी सी पी क्यू आर, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और क्यू पे राइट एंगल दे दिया, क्यू पे राइट एंगल दे दिया, ठीक है। और हमें हाइपोटेनस दे रखा है, कर्ण दे रखा है 13। फिर हमें दे रखा है परपेंडिकुलर। अभी तो हम किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब रेशियो दे रखा होगा, तब हम उसी को परपेंडिकुलर या लंब मानेंगे जो हमें एंगल दे रखा होगा। तो अभी हमें क्या पूछा है कि tan p और कोट आर फाइंड आउट करो। tan p माइनस कोट आर, ये फाइंड आउट करना है। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों साइड को फाइंड आउट करेंगे। हम दो साइड दे रखे हैं, तो तीसरी साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो कैसे करेंगे, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ। तो शुरू करते हैं। तो क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण हमें कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, तो 13 का हमने स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। और लंब हमें दे रखा है 12, और आधार हमें नहीं पता है। आधार की जगह आप क्यू आर जो है लिख सकते हैं, ठीक है, क्यू आर। अभी तो आप आधार किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, और ये इधर आके 12 का स्क्वायर 144 होता है, इधर आके माइनस हो जाएगा। उधर क्या रह गया आपके पास, क्यू आर का स्क्वायर रह गया, क्यू आर का स्क्वायर रह गया। तो 169 में से 144 गए, तो बताओ कितना बचा, ये बचा 25। अब यहाँ पे क्या रह गया, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें क्यू आर का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें केवल क्यू आर चाहिए। तो क्यू आर का जो स्क्वायर है, इसको इधर रूट बना देंगे, जैसे कि उस क्वेश्चन में भी करा था हमने, ठीक है। ये हो गया आपका क्यू आर। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। स्क्वायर रूट आपको जरूर याद कर लेने हैं, बिना स्क्वायर रूट के क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। तो क्यू आर कितना निकला आपका, 5 सेंटीमीटर आपका क्यू आर निकल गया। यहाँ लिख देंगे हम 5 सेंटीमीटर। अब जो पूछा है हम उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्या पूछा, tan p और कोट आर, तो पहले से इनको निकाल के रख लो, tan p और कोट आर। तो मैं कर देता हूँ इसको इरेज। सबसे पहले क्या करना है आपको, तीसरी साइड जो अननोन साइड है, जो पता नहीं है, मिसिंग साइड है, उसको निकाल लेना है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। फिर आपको जो भी रेशो पूछ रखे हैं वो कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो रेशो में क्या पूछा है हमसे, सबसे पहले पूछा है tan r, तो tan p पूछा है, tan p। तो tan क्या होता है बताया था आपको, तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार, इंग्लिश में बताया था p/b, ठीक है, ये याद कर लेना, ठीक है। तो क्या होता है, लंब बटे आधार p/b, लंब बटे आधार। तो मैंने बताया था, अभी तो हमने ले लिया था लंब किसी को मान लो, आधार किसी को मान लो, लेकिन जब हम रेशो फाइंड आउट करेंगे तो एंगल पे डिपेंड करेगा लंब कौन सा बनेगा, मतलब परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा। तो p है यहाँ पे एंगल, p यहाँ पे थीटा है, तो p के सामने वाला क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया, लंब बन गया। ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा आधार हो गया, बेस हो गया, ठीक है। ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा लंब हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है चीजें, ये गलत कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल जो होगा उसी के सामने वाला हमारा लंब होगा। हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए और बटे में आधार, तो लंब बटे आधार मतलब 5/12, ये हो गया हमारा 5/12। 5/12 हमारा आंसर आ गया tan p का। अब हम निकालते कोट आर, कोट आर। तो tan p, tan का उल्टा होता है कोट। देखो मैंने बताया था आपको, मेथड में डिस्कस कर रहा था, लंब बटे आधार tan होता है, तो आधार बटे लंब उल्टा कर दोगे तो कोट बन जाएगा। ऐसे इंग्लिश में भी बताया था, p/b tan होता है, तो इसका उल्टा करेंगे, b/p करेंगे तो कोट बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन कर लेंगे, जब p/b tan होता है और tan और कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, b/p, पलट दो, ठीक है, पलट देना है, सर ऊपर कर देना है, पैर नीचे कर देना है। क्या कर दोगे, सर ऊपर पैर नीचे। क्या बोल रहे हो, सर तो ऊपर रहता है, तो आप सुन क्यों नहीं रहे सही से, सर तो ऊपर ही रहता है, आपको ऐसे नहीं करना, पैर ऊपर करना है, सर नीचे करना है, ठीक है। पैर ऊपर सर नीचे, सिर्फ पलट देना है इसको, मतलब आधार ऊपर कर लेना है और लंब को नीचे कर देना है, ठीक है। तो कोट आर क्या हो गया, b/p हो गया, आधार बटे लंब हो गया। तो अब हम देखते हैं, आर एंगल है, तो आर एंगल जैसे हुआ तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास आर के सामने वाला लंब हो गया। अब की बार लंब हमारे पास ये हो गया, ठीक है, 12, और आधार क्या हो गया आपकी बार हमारे पास 5 हो गया। तो जो एंगल होगा उसी के सामने वाला क्या होता है, एक मिनट में इसको खिचड़ी को थोड़ा कम कर दूं। अभी हमारे पास एंगल आर दे रखा है, तो आर के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर या लंब, और ये हमारा हो गया बेस या आधार, ठीक है। बेस या आधार हमारे पास 5 हो गए। हमें क्या चाहिए, आधार बटे लंब चाहिए, तो ये हो गया आपका आधार और लंब ये हो गया, मतलब 5/12। तो ये आ गया आपका 5/12। अब हमें क्या करना है, tan p माइनस कोट आर करना है। तो tan p क्या दे रखा है हमें, tan p आया हमारा 5/12, तो लिख दो भाई 5/12।
माइनस करना है उसमें से कोटार। कोटार कितना दे रखा है हमको, 5/12 दे रखा है, तो 5/12। अब 5/12 में से 5/12 गए तो जीरो, सेम में से सेम जाएगा तो जीरो आंसर आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन टाइप के जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ध्यान में रखने हैं। दूसरा फंडा क्या ध्यान में रखना है आपको, ये जो एंगल इंटरचेंज होते हैं उसकी हेल्प से आपको ये परपेंडिकुलर और बेस को चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, जो एंगल होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, बस इतने चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये नॉर्मल कैलकुलेशन होती है, ये तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। इसकी एक्सरसाइज के वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो बच्चे पसंद नहीं करते ज़्यादा लंबी वीडियो, थोड़ा बोरियत फील करते हैं। इसलिए जो आगे क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, सेकेंड एक्सरसाइज में सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने जो कुछ भी समझा, अगर आपको वो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।